बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। हमारे पड़ोस में हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के सदर एक फ़ज़ाई हादसे में शहीद हो गए। अब इस पर कई थ्योरीज काम कर रही हैं कि यह हादसा था या साजिश थी, और अगर साजिश थी तो ये किसने की। बहुत सी उंगलियां इसराइल और अमेरिका की तरफ उठ रही हैं, लेकिन वहाँ से दोनों फरीकों ने इसकी डिनाई किया है और कहा है कि इसराइल ऐसी किसी भी वारदात में हरकत में मुलव्वस नहीं, और अमेरिका ने भी कहा है कि वो और इसराइल इसमें मुलव्वस नहीं है। रईसी साहब ईरान के सूबे शुमाली आज़रबाईजान एक डैम का इफ्तिताह करने गए थे, जिसके साथ आज़रबाईजान के सदर भी वहां आए, क्योंकि ये इनके दोनों की बॉर्डर के साथ ये सूबा है। तो वहां वो मेहमान खुसूसी तौर पे शिरकत की उन्होंने। उसके बाद वो वहां से रवाना हुए और रईसी साहब इब्राहिम रईसी अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में वापस तबरेज़ की तरफ गए। जो तबरेज़ शुमाली जो है सूबे का दारुल हुकूमत है। बहुत एक प्यारा खूबसूरत शहर है और खूबसूरत लोगों का शहर है। तो वहाँ जाना था। 3 हेलीकॉप्टर थे काफिले में, जिनमें एक सिक्योरिटी का भी था और एक में दूसरे मेहमान थे। और इस जहाज़ में, इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में 9 अफराद सवार थे, जिसमें सदर इब्राहिम रईसी के अलावा वज़ीर ख़ारजा और शुमाली आज़रबाईजान के गवर्नर और सैयद ख़ामनेई के एक ख़ास मुतहद ख़ास और उसके अलावा दीगर अफराद शामिल हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी। तो ये 9 अफराद का हेलीकॉप्टर मिसिंग हो गया। अचानक 2 हेलीकॉप्टर आगे निकल गए, लेकिन ये मिसिंग हो गया, जिसका ऐलान तकरीबन रात 8 बजे किया गया कि सदर इब्राहिम रईसी लापता हो गए हैं, उनका कोई राब्ता नहीं हो रहा है। तैयारे के हादसे के बाद भी एक शख्स वहाँ जिंदा था। वो 1 घंटा और वो मज़ीद ज़िंदा रहा, जिसने अल जज़ीरा टेलीविज़न को एक SOS कॉल की कि वो फ़लाँ जगह पर है, और एक उन्होंने अपनी जगह की निशानदेही की। अल जज़ीरा टीवी को बताया कि उन्हें फ़ौरी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वो भी शायद बंद हो गए। अल जज़ीरा ने फ़ौरन इसको ईरानी हुकाम को बताया, जिसके बाद फिर टर्किश का ड्रोन जो है उसने इनको तलाश किया है। तुर्किया का ड्रोन था, जिसकी ये सलाहियत थी कि वो जहाँ भी हीटेड था उसको हीट को तलाश कर रहा था। इस सारे एरिया में किसी जगह उसने इंडिकेट किया कि यहाँ पर हीट नज़र आ रही है। उसके बाद रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुँचना शुरू हुई। 40 रेस्क्यू टीमें जो हाई ऑफिशल्स पर मुश्तमिल थी यहाँ आई हैं, और सारी रात की तगोदो के बाद सुबह के 6 बजे के बाद जाकर उन्हें जस्ते खाकी मिले हैं, और हेलीकॉप्टर का मलबा उन्हें मिला, जो आधा जला हुआ है, आधा टूटा हुआ है। एक जो है वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि किस तरह तैयारा गिर रहा है, आग लगी हुई, लेकिन वो मेरे ख्याल में किसी हेलीकॉप्टर की वीडियो नहीं है, वो फेक वीडियो है, वो किसी और जगह से। लेकिन एक और तस्वीर भी है जो दिखाई गई है। एक जो है ट्विटर अकाउंट पर एक अच्छे जो को नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसको कल शेयर किया था। वो तस्वीर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि तैयारा गिरने से पहले, हेलीकॉप्टर गिरने से पहले उसमें आग लगी हुई है, लेकिन अब ये तस्दीक नहीं हो पा रही है। कल से हमने तस्दीक करने की कोशिश की, चाइनीज़ के जो इदारे हैं उनकी वेबसाइटों पर भी देखा, इधर देखा, लेकिन इस तस्वीर की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर पे आग लगी हुई है। अब ये हेलीकॉप्टर है या कोई और है, इस कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान के हुकाम ने भी अभी तक किसी साजिश का से लाइल्मी का इज़हार किया है और इसे हादसा ही करार दे रहे हैं। ताहम अहम जो है एक कमेटी बनाई गई है जो वहाँ तहकीकात करने के लिए निकल गए हैं, और वहाँ तहकीकात हो रही है। इसके लिए इसके पहलू पर एक और नज़र भी डालेंगे कि ईरान पर पिछले 40 सालों से जो सैंक्शन लगी हुई हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, उसकी वजह से ईरान में
इन हेलीकॉप्टर्स के न स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, न किसी दीगर तैयारे के कोई पार्ट्स आ रहे हैं। अब ईरान इनको मकामी तौर पे बना के लगा रहा है और ये माना एक रिस्क पे लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, जहाज़ों में, तैयारों में और हेलीकॉप्टरों में। क्योंकि इन तैयारों में और इन हेलीकॉप्टर्स में जो स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं वो उन कंपनियों के नहीं है। इनमें ये सारे पार्ट्स सब मकामी तौर पर जुगाड़ करके बनाए गए हैं या तुर्की या दीगर ममालिक से स्मगलिंग किए गए हैं, क्योंकि ईरान पर मुकम्मल पाबंदी है कि कोई भी चीज़ इस किस्म की वो बाहर से नहीं ला सकता, ताकि ऐसा ना हो कि वो एटम बम बनाने में काम आए। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। इस हवाले से देखा जाए तो इसमें अमेरिका कसूरवार है, और अमेरिका के जो स्पोकमैन पर्सन है मैथ्यू मिलर, उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसने कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस नहीं है कि उन्होंने ईरान पर पाबंदियां लगाई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आज उन्होंने क्लियर ये बात कही कि हमें इस पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा सियासी तौर पर, क्योंकि इब्राहिम रईसी ने पिछले 3-4 सालों में जो काम किए हैं, जब से वो आए सदर बन के, बहुत से काम किए हैं। इब्राहिम रईसी इससे पहले ईरान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। इससे पहले वो जो है इनकलाब के रजाकार हैं उनके भी सरबराह रहे और बहुत ही एक्टिव रहे हैं। अपने दौर में भी उन्होंने और बड़े कारनामे उनके थे। जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी हुई, ईरान ने पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में बलोचों पे हमला किया, जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरानी बलोचिस्तान में हमला किया, जिसके बाद कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ईरानी सदर ने दौरा करके इस पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात थे उन्हें मज़ीद तक़वियत बख्शी। उसके साथ ही सऊदी अरब के साथ भी जो तकरीबन 15 से 20 साल के इनके ताल्लुकात मुनक़ता थे, उनको न सिर्फ बहाल किया बल्कि उनमें गर्मजोशी भी पैदा की, और अब उनके दौरे भी होने वाले थे, लेकिन ये हादसा हो गया। और अब ईरानी हाजी पहली बार कोई 15 से 20 साल बाद हज करने के लिए गए हैं। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट थी और बहुत ही उनका तगड़ा किरदार था। ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों की मदद करना, फ़लस्तीनियों की हर किस्म की मदद करना, हमारी तरह सिर्फ बातें करना नहीं, उन्होंने अमलन उनकी मदद की। और जब इसराइल ने शाम में ईरान के सफारत खाने में हमला किया तो फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करके हुए तकरीबन 7,000 मिसाइल दाग दिए, जिससे उनको कोई ख़ास नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही गिरा दिए गए थे। लेकिन कम से कम एक मुल्क ने इसराइल पर हमला करके ये साबित कर दिया कि इसराइल इतना भी आम नहीं है कि उस पर हमला न किया जा सके। तो ये सूरत हाल बड़ी है। आज साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जनाजा तबरेज़ से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी जनाज़े नमाज़ हुई। उसमें इनकलाब के रहनुमा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी शिरकत की, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद उनका जसद खाकी उनके आबाई शहर मशहद ले जाया जाएगा, जहां कल उनकी वहां पर तदफीन होगी। तो ईरान शोक में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में भी शोक का ऐलान किया गया और सिंध असम्बली ने कल ही इस पर करारदाद भी पास की थी और सिंध में भी आज योम शोक है। तो ये पाकिस्तान ने अपने बरादर मुल्क के साथ किया है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के जानशीन भी हो सकते हैं। इस पर भी जो है बड़ी लेदे हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि उनको रास्ते से हटाया गया है ईरान ही के अंदर से किसी ने। तो ये भी एक थ्योरी है जिस पर कई लोग बिलाग कर रहे हैं और कई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ईरान अपने तौर पे जो तहकीकात कर रहा है वो कहाँ पहुँचती है और वो क्या वहाँ से निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। अब इन सियासी थ्योरियों पर मज़ीद कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। ताहम अमेरिका ने आज बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैथ्यू मिलर ने कि ईरान ने इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए हमें कहा था कि हमें सपोर्ट किया जाए और इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने में मदद की जाए, लेकिन हमने इनकार कर दिया था कि हम ईरान को लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये थी ईरान की कार्रवाई और ये ईरान की वारदात जो ईरान के साथ हो गया है सानिया। इस पर जो बातें हो रही हैं मुख्तलिफ तीनों मौज़ूआत, तीनों जो है
ویز جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہر قسم کی تھیوری آپ کے سامنے ہو، آپ اپنا دماغ میں چلائیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔